कृष्णा भक्तों, नमस्कार। आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी व्रत कथा का पठन करने जा रही हूँ। आप सभी इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कथा को अंत तक अवश्य सुनें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपकी संतान पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो तथा उस व्रत से पापियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की पत्नी देवकी जो बाघपटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातों को सुनकर कंस ने कहा, हे देवस, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा जतन पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनिए। आइए चलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन बहुत दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर इसकी स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे देवी, इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवती ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों से अशक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना।
इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों से मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। जो सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, मैं जल लेने जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णता रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि से सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपने प्रभुत्व स्थापित किया। भाद्रो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुनरोक्त फल निस्संदेह प्राप्त होता है। राधा कृष्ण कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात करते हैं। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निंद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्काल वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निंद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशवी नामक दैत्य को आशक के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है
तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नर ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को जमुना में फेंक दिया। जमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अतः वे कंदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जमुना में कूद पड़े। कृष्ण के जमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई जमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने जमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे जमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत में सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, जमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धुत कीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि वह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं जिस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिए नाग के मस्तक को कंस के साथ दूध में हार चुका हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए। अपने स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। जे जनार्दन मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे तर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुफकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने भिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, बस अभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर जमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का
महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषक आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुबला पीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महाबत और अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी, तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर, मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधों पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा चाहते ही थे। इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। वहां पर बैठी हुई पूरी स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, आहो, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप मधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए सुलभ है। वहां के मयूर, शुक, सारी गौवें, बछड़े तथा नदियां सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुरियों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वे ऐसी चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी के मुष्टि को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदंतर कूट, शल, तोषल आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलराम और नंद वसुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग में उछलकर श्री कृष्ण उनके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया तथा उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृत हो गए, इसलिए उनका नाम श्रीरंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी कृष्ण की इस रंगमय लीला की पताका फहरा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अकूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया तथा उनसे मंत्रणा की थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बलराम बालकृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर
अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा, इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपवास कैसे किया जाता है और इसकी पूजन विधि क्या है। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताए। अब इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचार्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कल्प पुष्प आदि से श्री कृष्ण की प्रतिमा को वस्त्र में वेष्टित कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुची, छोटी पीतल और सोंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देव की सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गांव, वत्स, कालिया, जमुना नदी, गोपगण और गोपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कुरुम इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋषिवतों का वैदिक रीति से वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। पूर्ण विधि जानते हैं। उपवास की पूर्ण रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। उसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। अब मध्या के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की मूर्तियों या चित्र को स्थापित करें। मूर्ति में बालक कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके स्पर्श किए हुए हो अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें और पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी, इन सबका नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करें। रत जगा का मतलब होता है रात का जागरण करें। पूजन में जो फल जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्ण व्रत कथा, श्री कृष्ण जी की पूर्ण कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमसे जुड़ना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपको सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।